आम आदमी पार्टी और चंबल बचाव क्रांति। आज उज्जैन में आम आदमी पार्टी और चंबल बचाव क्रांति के नेतृत्व में चंबल नदी में मिल रहे नाले की समस्या को लेकर जिला अध्यक्ष चेतन परमार ने जनसुनवाई में दंडवत होकर अपनी बात रखी। परमार ने उद्योगों और नगर पालिका नागदा पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ZLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगने के बावजूद भी उद्योग भारी मात्रा में केमिकल युक्त पानी छोड़ रहा है, जिससे भूमि बंजर हो रही है और कई लोग विकलांग हो चुके हैं। इसके बावजूद उद्योग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और प्रतिदिन भारी मात्रा में रासायनिक पानी नाले के जरिए नदी में छोड़ रहा है, जिससे भूमि और इंसान के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। परमार ने ये भी बताया कि नागदा से यात्रा के दौरान उनके पीछे कुछ कंपनी के लोग चल रहे थे, जो उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कंपनी होगी। परमार ने कंपनी की तानाशाही पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब जनसुनवाई में कलेक्टर साहब को ये पता चला कि वे उद्योग से जुड़ी नदी का मुद्दा लेकर आ रहे हैं, तो कलेक्टर साहब बिना कुछ बताए वहां से निकल गए। यह नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि जनसुनवाई में कलेक्टर का होना जरूरी है। चेतन परमार ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे चंबल नदी के किनारे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज हम सभी नागदा नगर वासी, चूँकि हम एक अभियान चला रहे हैं बहुत बड़ा चंबल बचाओ क्रांति, उसके तत्वाधान में और आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जन सुनवाई में। क्योंकि जन सुनवाई का जो समय 1 बजे तक कलेक्टर साहब रहते हैं, तो हो सकता है कि उद्योग से प्रेशर हो या कि कोई और कुछ कारण हो, पर वो कलेक्टर साहब आज हमको मिले नहीं हैं। तो आज हमने एक बार और इनको मौका दिया है और जन सुनवाई अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। मुख्य मुद्दा हमारे यहाँ का ये है, जैसा कि आप जानते हैं चंबल बचाओ क्रांति मतलब चंबल नदी जो हमारे यहाँ की पवित्र चंबल नदी है, जिसमें हमारे पुराणों में एक नदी को एक माँ का दर्जा दिया गया है। और आज उसकी स्थिति अगर आप देख सकते हैं तो ऐसे हो गई है, क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट मेरे पास है। चंबल नदी का पानी इतना दूषित हो गया है कि वो पीने तो क्या अब नहाने योग्य भी नहीं रहा। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, ये कोई मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद आप सभी के सामने सार्वजनिक कर रहा हूँ। ये देखिए आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चंबल नदी का पानी एक जहर बन चुका है। जो कि एक और इसमें पॉइंट है, जो कि पूरे अपने देश का सबसे ज़्यादा जहरीला पानी अगर कहीं पाया जाता है तो वो हमारी चंबल नदी में। ये इसमें मैं घर से बना के नहीं लाया हूँ, सब इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आज आपने तो ज्ञापन किया, क्या आश्वासन मिला? यहाँ से आश्वासन अभी तक तो हम 1.5-2 साल से यहाँ पर हम कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन से आश्वासन ही मिल रहा है। हमने कहीं वहाँ पर भी चलाए हैं और अब हम 5 दिन का हमने अभी शासन प्रशासन को यहाँ पर मोहलत दी है कि अगर आप 5 दिन में अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करते तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर मैं बैठूंगा नागदा नगर में चंबल नदी के किनारे ही। आपका शुभ नाम? चेतन परमार। और बंधुओं के सामने एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो चंबल नदी में एंटीडेंट नाला मिल रहा है, ये एक उद्योग का तो है ही है, साथ में शहर का भी है। अभी उद्योग द्वारा हम यहाँ पर आए हैं तो उद्योग द्वारा भी हमको काफ़ी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उद्योग द्वारा भी यहाँ पर भी गुंडे वगैरह पहुँचाए गए हैं। अगर मुझे इस आंदोलन में अगर कुछ भी होता है, मेरे परिवार को होता है, जिसकी समस्त जवाबदारी हमारे उद्योग प्रबंधन की रहेगी।